नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर पा रहे होंगे और कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कारक। अभी तक की हमने कारक की 2 क्लास लगा ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 नाम से है, आप देख लीजिएगा चैनल पर जा कर के। और आज की क्लास में हम करेंगे, कल की क्लास में हमने कर्ता कारक पढ़ा था और कर्ता कारक में जो प्रथमा विभक्ति होती है तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और ये हमने पूरा कर लिया। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कर्म कारक। क्या पढ़ेंगे? कर्म कारक। कर्म कारक। कर्म क्या होता है आप सभी जानते ही हैं। कर्म होता है कार्य जिसको किया जाता है। तो कर्म क्या होता है? कर्म जिसको किया जाता है, जिस कार्य को किया जाता है वो कर्म कहलाता है। ये समझ लीजिए, जिस कार्य को किया जाता है। कर्ता कौन था? जो कार्य को करने वाला था। और कर्म कौन है? जिस कार्य को किया जाता है। मान लीजिए मैं यहाँ लिखती हूँ आपके लिए, राम पढ़ता, राम पुस्तक पढ़ता है। क्या है? राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर जो राम शब्द है, राम हमें पता है कि पढ़ने वाला कौन है? राम है। तो यहाँ पर राम हो जाएगा हमारा कर्ता। इसके बाद है पुस्तक। तो पुस्तक क्या है? पुस्तक हो जाएगा हमारे कर्म। कर्म क्यों है? क्योंकि पढ़ना तो एक क्रिया है। पढ़ता है, सोता है, लिखता है, ये सब क्या होता है? क्रिया होती है। लेकिन किसको पढ़ रहा है? हो सकता है वो कुछ और पढ़ रहा हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो, समाचार पत्र पढ़ रहा हो। तो यहाँ पर जो ये पुस्तक है ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा कर्म है। क्या है? कर्म हमारा। अर्थात इसको करने वाला कौन है? राम है। तो कर्ता कौन हो जाएगा? राम हो जाएगा। और पुस्तक क्या है? पुस्तक है कर्म, अर्थात जिस कार्य को किया जाता है। तो यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है? पढ़ने का कार्य किया जा रहा है। पढ़ने, कहीं आप ये सोचो कि राम पढ़ता है तो यहाँ पर पढ़ता कर्म हो जाएगा। पढ़ता कर्म नहीं होता, पढ़ता क्रिया होती है। पढ़ना, सोना, लिखना, खाना पीना, चलना फिरना, ये सब क्या है? ये सब क्रिया है। और जो पुस्तक है ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म कारक। ये तो हमने हिंदी में समझा। अब हम अपने संस्कृत के अकॉर्डिंग इसको जानते हैं। तो आइए, कर्म कारक। तो सबसे पहले कर्म कारक के लिए हमने कल की क्लास में जाना था कि 2 प्रकार के सूत्र कारक में प्रयोग किए जाते हैं। एक सूत्र होता है विधि सूत्र, विधि सूत्र। और दूसरा कौन सा था? दूसरा था संज्ञा सूत्र। कौन सा? दूसरा था संज्ञा सूत्र। तो यहाँ पर जो हमारा कर्म कारक का विधि सूत्र है, विधि सूत्र, वो कौन सा है? वो है कर्मणि द्वितीया। कौन सा है? कर्मणि द्वितीया। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। क्या है? इसकी जो वृत्ति होती है वो बताती हूँ मैं आपको, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा हो जाता है सूत्र। चल मैं अगली स्लाइड में लिख देती हूँ। विधि सूत्र, कर्मणि द्वितीया,
और इसकी जो वृत्ति है, वृत्ति आप सभी जानते हैं, वृत्ति किसको बोलते हैं? वृत्ति बोलते हैं जो हमारे सूत्र होते हैं उसको समझने के लिए संस्कृत में ही एक लाइन लिखी जाती है, उसको ही वृत्ति बोला जाता है। अर्थात इस सूत्र का अर्थ समझाने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारी वृत्ति है, ये वृत्ति क्या है? अनुक्ते कर्मणि, अनुक्ते कर्मणि द्वितीयाशात। क्या है? द्वितीयाशात। सबसे पहले तो हम इसका अर्थ समझते हैं कि अनुक्ते कर्मणि क्या है। अनुक्ते अर्थात जो नहीं कहा गया है। उक्त का अर्थ क्या होता है? उक्त का अर्थ होता है कहना। उक्त का अर्थ क्या है? कहना। और अनुक्ते क्या होता है? अनउक्ते। तो यहाँ पर अनउक्त, तो यहाँ पर समास कौन सा हो जाता है? नय तत्पुरुष समास। तो नय हमें पता निषेध अर्थ में होता है, तो न कहना हम इसको मान के चलते हैं, न कहना। अनुक्ते कर्मणि अर्थात जो कर्म नहीं कहा गया है। अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, इसका ही एक एग्जाम्पल है हरीम भजती। क्या है? हरीम भजती। हरि को भजता है। क्या करता है? हरि को भजता है। तो यहाँ पर जो है अनुक्त का अर्थ क्या होता है? जिस कर्म रूप अर्थ को कृत तिंग आदि प्रत्यय के द्वारा न कहा जाता हो। क्या है? जिस कर्म अर्थ को कृत तिंग आदि प्रत्यय के द्वारा न कहा जाता हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कर्मणि द्वितीया सूत्र से उसकी द्वितीया विभक्ति करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया कि राम है पुस्तकम पठति। तो यहाँ पर ये जो पुस्तक शब्द है, ये पुस्तक, ये हमें साफ साफ बताया गया है कि हाँ ये हमारा कर्म है। यहाँ पर पठति हमारा हो गया, क्या हो गया? पठति हमारा हो गया धातु अर्थात क्रिया। पुस्तक हो गया हमारा कर्म और राम हो गया हमारा कर्ता। क्या हो गया? कर्ता। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये जो एग्जाम्पल है हरीम भजती, यहाँ पर आपको धातु देखने को मिल रही है। धातु अर्थात क्रिया। और फिर सीधा क्या है? हरीम। हरीम क्या है? हरीम करता है। सॉरी, यहाँ पर हरीम क्या हो जाएगा? हरीम हमारा कर्म हो जाएगा। हरीम हमारा कर्म क्यों है? क्योंकि हरि को भजता है। भजने वाला तो कोई और ही है। आप समझिए, जैसे हरि को भजता है, तो यहाँ पर मैं किसी अन्य की बात कर रही हूँ कि वह व्यक्ति हरि को भजता है। तो यहाँ पर मैंने वो बात बोली नहीं कि वह व्यक्ति हरि को भजता है। जैसे मैंने बोला राम हरि को भजता है, तो यहाँ पर जो हरि है वो तो कर्म ही होगा। यहाँ पर कर्ता मेंशन नहीं किया गया है। कर्ता जो है वो मेंशन नहीं किया गया है कि राम हरि में भजती। राम है हरि में भजती अर्थात राम हरि को भजता है। तो यहाँ पर सीधा बोला गया है हरि में भजती। तो ये हमारा इससे क्या हो जाएगा? हरि में भजती में कर्मणि द्वितीया, इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? द्वितीया विभक्ति। हरि भजती। तो यहाँ पर हरि शब्द जो है इसमें द्वितीया किस सूत्र से हुई है? तो ये हमसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हरिम भजती इस सूत्र में, सॉरी, हरिम भजती इस उदाहरण में द्वितीया विभक्ति जो है वो कर्मणि द्वितीया इस सूत्र से हुई है। प्रश्न हमसे इस प्रकार का भी पूछा जाता है कि हरिम भजती में द्वितीया विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है?
तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कर्मणि द्वितीया। क्या हो जाएगा, कर्मणि द्वितीया। क्या हो जाएगा, कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया क्या करता है, द्वितीया विभक्ति का विधान करता है। अब हम आगे जितने भी पढ़ेंगे सभी के सभी, आगे जितने मतलब जब तक तृतीया विभक्ति अर्थात करण कारक नहीं आ जाता तब तक द्वितीया विभक्ति का विधान करने के लिए इसी सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन आगे अब जितने भी सूत्र आएंगे वो सभी संज्ञा सूत्र होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ संज्ञा सूत्र करने वाले होंगे, पहचान कराने वाले होंगे। लेकिन जो द्वितीया विभक्ति लगेगी किसी भी शब्द में वो किससे लगेगी, वो लगेगी कर्मणि द्वितीया। इस सूत्र से ही सभी में द्वितीया विभक्ति लगेगी। एक बार हम पहले संज्ञा सूत्र पढ़ना शुरू करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। तो हमारा जो कर्म कारक का सबसे पहला सूत्र है वो है कर्तुर ईप्सिततमं कर्म। क्या है, कर्तुरीप्सिततमं कर्म। ये जो सूत्र है ये क्या करता है, ये सूत्र सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये सूत्र करता क्या है। तो ये सूत्र करता हमारा कर्म संज्ञा। क्या करता है, कर्म संज्ञा करता है। क्या करता है, कर्म संज्ञा करता है। तो यहाँ पर जो कर्तुर ईप्सिततमं कर्म है, इसका कर्तुर ईप्सिततमं शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ है कि कर्ता को जो सबसे प्रिय है। ईप्सिततमं क्या होता है, प्रिय होता है। क्या होता है, प्रिय। कर्ता को सबसे प्रिय जो वस्तु है, सबसे प्रिय क्या होता है, कर्म होता है। क्या होता है, कर्म होता है। और उसकी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया मासेषु अस्वम बध्नाति। मासेषु अस्वम बध्नाति। तो यहाँ पर ये जो मासेषु अस्वम बध्नाति है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मांस शब्द भी है। मांस का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर मांस वो मत समझ लेना जो मीट होता है। मांस का अर्थ है उड़द की। उड़द की आपने दाल वगैरह सुनी होगी जो शायद काले रंग की होती है, इतना मुझे भी नहीं पता, शायद तो काले रंग की ही होती है। तो यहाँ पर जो मासेषु अस्वम बध्नाति है, तो मास क्या होता है, एक उड़द, और अश्वम क्या है, अश्व अर्थात घोड़े। क्या है, अश्व अर्थात क्या है, घोड़ा। तो यहाँ पर क्या है, उड़द के खेत में घोड़े को बध्नाति। बध्नाति क्या होता है, बांधता है। उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है। तो यहाँ पर जो कर्ता को सबसे प्रिय है वो क्या चीज़ है, तो यहाँ पर बध्नाति बांधता है, ये तो हमारी क्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है, क्रिया हो जाती है। और यहाँ पर उड़द में ही क्यों नहीं, अर्थात जो उड़द है इसके अंदर द्वितीया विभक्ति क्यों नहीं की गई, इसके अंदर कर्म संज्ञा क्यों नहीं की गई, क्योंकि कर्ता को सबसे प्रिय घोड़े को बांधना है। अर्थात यहाँ पर घोड़े को बांधने का ही कार्य किया जाता है। मासेषु अर्थात उड़द के खेत में। क्या है, उड़द के खेत में। उड़द के खेत में घोड़े को बांधने का कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो सबसे अभीष्ट है, सबसे अभीष्ट क्या होगा, सबसे अभीष्ट का अर्थ क्या होता है, अभीष्ट अर्थात प्रिय। सबसे प्रिय क्या होगा, सबसे प्रिय होगा अश्व अर्थात घोड़े को बांधना। तो द्वितीया विभक्ति किस में होगी, द्वितीया विभक्ति सबसे पहले तो इसकी अश्व जो शब्द है इसकी कर्म संज्ञा होगी। और कर्म संज्ञा होने के बाद, कर्म संज्ञा होने के बाद इस अश्व शब्द की कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति का विधान कर दिया जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर सबसे प्रिय क्या हो जाएगा, अश्व। और अश्व में
कर्तुर ईप्सिततमम कर्म, इस सूत्र से अश्व शब्द की कर्म संज्ञा होगी और कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीया विभक्ति लग जाएगी और अश्व का अश्वम बन जाएगा। जैसे राम का द्वितीया में रामम बनता है, राम है रामौ रामः रामम, इसी प्रकार से अश्वम बन जाएगा और यहाँ पर अश्व शब्द की कर्म संज्ञा होकर के इसमें द्वितीया विभक्ति का विधान हो जाएगा। और यही उदाहरण हमें याद रखना है, कोई उदाहरण और नहीं पूछा जाता है। एक उदाहरण और है, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो ये देख लीजिए, क्या है दूसरा उदाहरण। पैशा ओदनम, पैशा ओदनम भुंक्ते, क्या है, पैशा ओदनम भुंक्ते, पैशा ओदनम भुंक्ते। पैशा क्या होता है, दूध में, ओदनम चावल को, भुंक्ते खाता है। तो सबसे जो प्रिय है वो क्या है, सबसे प्रिय जो है कर्ता, करने वाले का अर्थात जो करता है उसकी सबसे प्रिय वस्तु क्या है, ओदनम है। पैशा खीर दूध के अंदर, ओदनम चावल को, भूंकते खाता है, चावल को खाना ही सबसे प्रिय है इसका। तो यहाँ पर कर्म संज्ञा किसकी होगी, ओदनम की होगी। किस सूत्र से होगी, कर्तुरीप्सिततमम, कर्तुरीप्सिततमम से कर्म संज्ञा होगी और कर्मणि द्वितीया, इस सूत्र से कर्मणि द्वितीया, इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। क्या हो जाएगा, द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। तो यहाँ पर क्या, आप आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो जो हमारे संज्ञा सूत्र है वो अलग अलग होंगे, संज्ञा सूत्र के एग्जाम्पल भी अलग अलग होंगे, लेकिन जिस से द्वितीय विभक्ति का विधान किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सूत्र होगा और वो होगा हमारा कर्मणि द्वितीया। क्या होगा, कर्मणि द्वितीया। देखो अब हम एक और सूत्र करते हैं। अब आता है हमारा दूसरा सूत्र, क्या है, तथा युक्तम चानीप्सितम। तो जो हमारा पहला सूत्र था उसमें क्या कहा गया था कि कर्ता को जो सबसे अधिक प्रिय है उसकी ही कर्म संज्ञा होगी, लेकिन यहाँ पर इस सूत्र में क्या कहा गया है, तथा अयुक्तम च निप्सिततम। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जैसे इप्सिततमम की कर्म संज्ञा थी उसी प्रकार से यहाँ पर अनिप्सित, अनिप्सित से क्या है, अर्थात जो प्रिय नहीं है। क्या नहीं है, जो प्रिय नहीं है, जो प्रिय नहीं है उसकी भी क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। क्या होगी, उसकी भी। पहले वाले सूत्र के अनुसार प्रिय वस्तु थी उसकी ही कर्म संज्ञा हो रही थी, लेकिन इस सूत्र के अनुसार जो प्रिय नहीं है उसकी भी कर्म संज्ञा होगी। क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। तो यहाँ पर एक उदाहरण से समझते हैं। क्या है उदाहरण, उदाहरण हो जाएगा हमारा ग्रामम, ग्रामम गच्छम स्त्रीणम स्पृश्यति। क्या है, ग्रामम गच्छ स्त्रीणम, ग्रामम गच्छ स्त्रीणम स्पृश्यति, ये हमारा क्या है, उदाहरण है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर क्रिया भी दो आई है।
क्या है, क्रिया दो है। गच्छ जाना क्रिया है और स्पर्श करना भी एक क्रिया ही होती है। गच्छ का अर्थ क्या है, जाना, और स्पृश्यति का अर्थ है स्पर्श करना, किसी चीज़ को छूना। तो यहाँ पर स्पर्श करना भी हमारी क्या है, क्रिया है। तो ये दो हमारी क्रिया है। तो इसमें जो मुख्य क्रिया है वो क्या है, गच्छ है, और जो गौण क्रिया है वो स्पृश्यति है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, ग्रामम गच्छ त्रीणम शपृश्यति। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि अनिप्सिततमम तथा युक्तम अनिप्सिततमम कर्म संज्ञा करने वाला जो उदाहरण है, अर्थात कौन सा ऐसा उदाहरण है जिससे तथा युक्तम च अनिप्सिततम इस सूत्र से कर्म संज्ञा होगी, तो ये हमारा हो जाएगा ग्रामम गच्छ त्रीणम सपृश्यति। यहाँ पर त्रीणम जो है, त्रीणम जो शब्द है ये क्या है, गौण क्रिया है। गौण क्रिया नहीं, सॉरी, गौण कर्म है। क्या है, गौण कर्म। मेन कर्म क्या किया जा रहा है, गांव को, ग्राम को अर्थात गांव को जाया जा रहा है, तो ये हमारा मुख्य कर्म है। और गौण कर्म क्या है, तीर्ण को स्पर्श कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने सुना भी होगा, आपने खुद भी किया होगा बचपन में, जब हम चलते रहते थे, जैसे मान लीजिए ये हमारी दीवार है, ये एक दीवार है, और यहाँ से जैसे हमें मम्मी पापा ने तैयार करके स्कूल के लिए भेज दिया है, तो हम क्या करते हैं, स्कूल जाते जाते क्या करते हैं, अपना हाथ लेकर के दीवार से ऐसे टच करते हुए चलते रहते हैं। मतलब आप सभी समझ गए होंगे कि हम जब चलते हैं तो दीवार को भी टच करते 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 चलते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम जैसे चल रहे हैं, चलते चलते हमारे रास्ते में कोई छोटा सा कंकर आ जाता है, हम उसको ठोकर मारते हैं, फिर देखते हैं वो कितना दूर चला गया। तो यहाँ पर हमारा जो मेन कर्म है वो क्या कर्म है, मेन कर्म है हमारा, मतलब हम स्कूल को जा रहे हैं, लेकिन जो बीच में हम कार्य कर रहे हैं, जैसे चलते चलते हमने कंकर को वो कर दिया, ठोकर मार दी, पत्थर को ठोकर मार दी, या फिर हमने चलते चलते रास्ते में दीवार के हाथ स्पर्श करते हुए हम चल रहे हैं, दीवार को पकड़ करके हम चल रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गौण कर्म हो जाएगा। और इस गौण कर्म में भी अर्थात ये जो है कर्ता को प्रिय नहीं है, फिर भी इसमें क्या हो रही है, कर्म संज्ञा हो रही है। क्या हो रही है, कर्म संज्ञा इसमें हो रही है। और किस सूत्र से इसमें कर्म संज्ञा हो रही है, तो वो हो रही है हमारी तथा अयुक्तम च अनिप्सिततमम। यहाँ पर हमने पहले जाना कि जो कर्ता को सबसे अधिक प्रिय है उसकी कर्म संज्ञा होती है, तो उसके लिए हमारे पास सूत्र था कर्तुर इप्सिततमम कर्म। इसके बाद हमने जाना कि एक कार्य को अर्थात एक कर्म को करते करते दूसरा गौण रूप से भी अगर हम कर्म को करते हैं तो उस कर्म की भी कर्म संज्ञा होती है, और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति इसमें लग जाती है। आप सभी देख सकते हैं त्रीणम शब्द जो है इसमें द्वितीय विभक्ति का विधान किया गया है। त्रीणम शब्द में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। जैसे राम शब्द में अभी हमने जाना रामम द्वितीया का एक वचन है, इसी प्रकार से त्रीणम बनता है। तो यहाँ पर इसमें कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का विधान कर दिया गया है। तो हमसे ये पूछा जाएगा ग्रामम गच्छ त्रीणम शप्रश्यति, इस उदाहरण में कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र तथा युक्तम च अनिप्सिततमम है। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि ग्रामम गच्छम त्रीणम शप्रश्यति, इस सूत्र में द्वितीय विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है, तो वो सूत्र हमारा हो जाएगा कर्मणि द्वितीया। कौन सा सूत्र हो जाएगा, कर्मणि द्वितीया। द्वितीय विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र एकमात्र सूत्र है। क्या है, एकमात्र सूत्र है द्वितीय विभक्ति का विधान करने वाला, जिसका नाम है कर्मणि द्वितीया। बार बार मैं क्यों स्ट्रेस डाल के बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और मैं आपको बताती हूँ। मैंने भी शुरू में जब मैं एमए क्लास में थी तो मुझे इतनी कारक की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मेरी बीए की हुई थी, तो मैं भी ये गलती करती थी। इसीलिए आपको ये स्ट्रेस डाल के बोल रही हूँ, क्योंकि हमसे ये ज़रूरी नहीं है कि हमसे सिर्फ कर्म संज्ञा ही पूछा जाए, हमसे ये भी पूछा जा सकता है कोई भी एग्जाम्पल दे करके कि
कोई भी एग्जाम्पल मीन्स मैं जितने भी आपको कर्म कारक से संबंधित एग्जाम्पल उदाहरण करवाऊंगी उसी से संबंधित पूछे जाएंगे। एक्स्ट्रा कोई भी उदाहरण आपको नहीं दिया जाएगा। उदाहरण हमेशा कौमुदी से ही आते हैं, चाहे वो सिद्धांत कौमुदी हो, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी हो, लघु सिद्धांत कौमुदी हो। तो ये जो उदाहरण है वो हमेशा हमारी कौमुदी से ही आते हैं, और ये मैंने जो अभी आपको उदाहरण करवाए हैं वो हमारे कौमुदी से ही मैंने लिए हैं। कोई भी एक्स्ट्रा कंटेंट मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। समझाने के लिए कुछ भी लिया जा सकता है, लेकिन तो यहाँ पर जो हमसे प्रश्न में क्या पूछा जा सकता है कि ग्रामम गच्छम त्रीणम सप्रश्यति, इस उदाहरण में द्वितीय विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा कर्मणि द्वितीया। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि इस उदाहरण में कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा तथा युक्तम च अनिप्सिततमम। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। हम इसका एक और उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो जाए। ओदनम क्या है? ओदनम भुंजानो, ओदनम भुंजानो, भुंजानो विषम भूंकते। क्या है? भूंकते। भूंकते का मतलब क्या होता है? खाता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि ओदनम क्या होता है? चावल अर्थात भात, भात खाता हुआ, खाता हुआ। विष भी खाता है, विष, विषम अर्थात विष भी खाता है। तो यहाँ पर जो हमारा मुख्य कर्म है वो क्या है? ओदनम है। तो यहाँ पर अगर हमसे मैन अंडरलाइन करके पूछ लिया जाए ना, जैसे मान लीजिए अगर हमसे यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया गया, ओदनम शब्द में अंडरलाइन कर दिया गया और पूछा गया कि इस ओदनम जो कर्म है इसमें किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है? तो ये हमारी हुई है कर्तुर ईप्सिततमम कर्म से, क्योंकि ये कर्ता को अधिक प्रिय है भात खाना। और इसके बाद जो विष है, विष काम क्या है? मुख्य काम नहीं है। विष खाना जो है वो गौण कर्म है। क्या है? गौण कर्म है। तो यहाँ पर विष खाना क्या है? गौण कर्म है। अगर हमें विष को अंडरलाइन करके दे दिया जाए तो हमें क्या करना है? तो हमें करना है यहाँ पर तथा युक्तम च अनिप्सिततमम, क्योंकि विष हमारा मुख्य कर्म न होकर के गौण कर्म है। क्योंकि मुख्य कर्म क्या है? बात खाना है, और बात खाता हुआ भी विष भी खाता है। तो यहाँ पर विष हमारा क्या है? गौण कर्म है, अर्थात मुख्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर तथा युक्तम च अनिप्सिततमम से कर्म संज्ञा होगी। और अगर हमसे कोई भी चीज़ अंडरलाइन करके न दी जाए और सीधा हमसे पूछा जाए कि सीधा हमसे पूछ लिया जाए कि ओदनम भुंजानो विषम भुंकते, इस सूत्र में इस उदाहरण में द्वितीया विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा कर्मणि द्वितीया। और इस उदाहरण में कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो वो हमारा हो जाएगा तथा अयुक्तम च अनिप्सिततमम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अनिप्सित का अर्थ ही होता है जो प्रिय न हो। तो यहाँ पर भोजन खाना प्रिय है लेकिन विष खाना प्रिय नहीं है। और वैसे भी आप इसको ऐसे भी मान करके चल सकते हैं, विष खाना किसको प्रिय होता है? तो यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तथा युक्तम च अनिप्सिततमम से विष शब्द में भी द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। अब बारी आती है हमारे तीसरे सूत्र की, एकथितम च। ये बहुत बड़ा सूत्र है और इसके अंदर 16 जो हमारी धातु है उसका भी वर्णन है। तो ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए आपकी जो क्लास है वो भी बहुत लेंथी हो जाएगी और आपके समझ से भी बाहर हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ा करेंगे लेकिन इतना अच्छे से करेंगे कि हम कभी भी वो चीज़ भूलें ना। क्लास पसंद आई तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।